राष्ट्रीय सचिव जी राकेश भाई, प्रिय पंकज, दूसरे सम्मानित नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, चुनाव के बारे में, पार्टी के बारे में तो सबने बता दिया। मैं बैठा बैठा ही सोच रहा था कि तो सभी जाने भारतीय जनता पार्टी को। मेरी आपसे प्रार्थना, चुनाव कैसे लड़ोगे इसे तय करो। ढोरे वाले जो मास्टर जी बोल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था, भाई लड़ना कैसे, इस पर बात की जाए। भाई अब गांव गांव का प्रोग्राम रहेगा। अभी जिलाध्यक्ष जी से बात हो रही थी, पार्टी के 10 नेता प्रोग्राम बनाएंगे, हर ब्लॉक में एक एक नेता एक एक गांव में जाकर। बड़ा चुनाव है, अकेला कोई से लड़ नहीं सकता। और ये भी सही है कि अगर अब की बार चूक गए तो हो सकता है कि यह आखिरी चुनाव हो, अगला चुनाव ना हो, और सचेत भी आपको रहना पड़ेगा। आपको लड़ावेंगे भी, भाई को भाई से लड़ा जाता है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जाता है, धमकियां भी मिलनी शुरू हुई। कल एक प्रधान बाढ़ गांव का जो हरिजन तबके से आता है, उसका आज फोन आया। उसे फोन, वो कल बैठकर वहां भाषण दे करके गया था बघरा में, उसे फोन पर धमकी दी गई कि पहले तुझे माफ कर दिया था, अब की बार माफ नहीं करेंगे, चुनाव होने तो उसके बाद देखेंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया, भाई चुनाव के बाद ये क्या देखेंगे, चुनाव के बाद तो हम देखेंगे। फिर का फोन कौन सुनेगा? हारने के बाद तो आदमी मोरली इतना टूट जा मोरली कि फिर वो अधिकारियों को फोन भी नहीं करता। और किसी दूसरे के नाम से, नंबर से फोन था, उसको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, गलत प्रयास ना करें। हमारे समर्थकों अगर दोबारा फोन करके तेरे नंबर से धमकी चली गई तो अब की बार आर पार की होगी, जेल भिजवा के मानूंगा, इससे कम तो मान नहीं। फैसला आपको करना है, या तो ये 30-35 दिन इनमें डर लो, या 5 साल में। अगर आप अब खुल करके सामने आ गए तो निश्चित रूप से आगे मैं भी आपसे डरूंगा। मुझे आपने जिताया तो मैं भी आपसे डर के काम करूंगा। जो कोई इनके सिर पर गुरस्ता करे उसका इलाज करते हैं। ये गलत कह रहा है मैं? अगर आप अब की बात डर गए तो आगे आने वाला कोई भी नेता आपसे डरने का नहीं, सब यही सोच जाएंगे। जो आज के आपके मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि मुसलमान को डरा करके वोट लिया जाता है, जाट को डरा करके वोट लिया जाता है, खिलाफ वाले को डरा करके सुधा किया जाता है, वो काम उसे पक्का समझ। देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा है। शाहपुर के लोग बैठे, इन्होंने तो रोज देखा, एक वहां कॉलोनी में एक बाघ सा कटेगा, जब लोग 2 नहीं गए, जब लोग मानने नहीं, क्यों नितिन भी गए, नहीं गए, तब तक उनके परमिट भी फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर वो वॉशिंग मशीन में चले गए, उनके एक पार्टनर भाजपा वॉशिंग मशीन में, उसकी मान्यता भी होगी और प्लॉटिंग पे खंबे भी लग गए, बिजली भी लग गई, प्लॉटिंग शुरू होगी। अब वो इनकम टैक्स के नोटिस आओगे, 90,000 रुपए की बिक्री, उसे कौन भुगतेगा? मैं ये कह रहा हूं, हम तो यो काम करते हैं, हम लोग तो ये मानते हैं, हमने तो ये सीखा कि जो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो भाई डरो तो कोई किसी से होना। अरे एक बात बताऊं, इतने मामले जब हम जीत जाके जो चिट्ठी लिखता रहा, ये कम समझ करते फिरेगा, बस जैसे थे ऐसे ही रह लो, कुछ बात नहीं। अब एक तो ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ बैठ जाओ। देखो भाई, एक बात,
आप साथ हैं तो हमारे से मजबूत कोई नहीं, और आप साथ नहीं तो हमारे से कमजोर कोई नहीं। ताकत आपकी है, हमारा तो नाम है। भाई इसमें मदद करो, इस चुनाव को मिलकर के लड़ो। समय बहुत है अभी, परंतु अगर चूक गए, एक दिन भी लेट हो गए चुनाव में और सावनी में, तो बताओ पगड़ी बांधने में देर हो जा। आप सोच लो, कल को बहुआ सावनी बरस जा सावन, फिर क्या करोगे? और आप पगड़ी बांधते रहो, शीशा देखते रहो, वोट दूसरा ठा ले जाता, हम क्या करोगे? तो भाई इस चुनाव में लगो, जोर शोर से लगो। एक